आज पीटीआई ने जो मुतालबा किया हमारे लिए ये एक नई बात है। इससे पहले असीरान की रिहाई जुडिशल कमीशन बनाने की बात थी। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमती प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो जमानतों की मुखालफत ना करें। ये एनआरओ नहीं तो और क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सा एनआरओ बिल्कुल भी नहीं। हमारे दो ही मुतालबात हैं जो बड़े ट्रांसपेरेंट, बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। उसमें से नंबर 1 ये है कि इनोसेंट प्रिजनर्स की रिहाई। जो आज उमर भाई ने बात की, उमर अयूब खान साहब ने, वो उन्होंने प्रोसीजरल बात की है। जो डिमांड है दैट इज सेम कि आपकी डिमांड क्या है कि इनोसेंट प्रिजनर्स को रिहा करना। इनोसेंट प्रिजनर में बार बार इस पे हम फोकस करते हैं और इसको हम बार बार हाईलाइट भी करते हैं कि हमारा जुडिशियल कमीशन खान साहब की रिहाई भी है ना। देखिए इनोसेंट, अगर खान साहब इनोसेंट है उनको बाहर आना चाहिए ना। 189 केसेस बन गए, उसमें से 187 केसेस में आप प्रूव नहीं कर सके, या वो बेल आउट हो गए या क्विट हो गए, तो इसका मतलब यही है ना कि वो इनोसेंट हैं। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। ये तो नहीं है कि खान साहब इनोसेंट भी हैं तो अंदर ही रहेंगे, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। ना किया जाना बुखारी साहब, आप लोगों की अपनी डेफिनेशन के मुताबिक एनआरओ और डील का नतीजा होता है। प्रोसीजरल वर्क, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, वो प्रोसीजरल वर्क है। अच्छा, जो जमानतें हुई उसमें तो उन्होंने मुखालफत की, तब भी हाई कोर्ट ने दिया। लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि यार जो हाई कोर्ट ने अंडू किया, और हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर, डिटेल ऑर्डर्स के अंदर ये लिखा अफसा कि ये गैर कानूनी काम हुआ। फॉर एग्जांपल साइफर में जो सजा दी गई, मैं उसमें खुद भी कौंसल था, उसमें लिखा गया कि बेज़ाब्तगियों की इंतहा की गई। लेकिन जिन्होंने की, जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, वो अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट नहीं थे, वो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट थी। स्पेशली उनको अपॉइंट किया गया था। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज तक तादीबी नहीं हुई। सो मेरा कहने का मकसद यह है कि हमने एक चीज की जो आज उमर भाई ने बात की, उसी की इंटरप्रिटेशन आगे गई। प्रोसीजर काम के अंदर उन्होंने बात की, दैट इज कि इनोसेंट प्रिजनर्स को। हमने कब कहा कि आप किसी गुनाहगार को बरी कर दें? हमने तो कहा मियां साहब कहते थे वो भी इनोसेंट है, सियासी केसेस है। देखिए दो डिफरेंट चीजें। मियां साहब का तहरीरी एग्रीमेंट मौजूद है मियां साहब के ऊपर, ठीक है, आप देख लें। उसका जो 10 साल का एग्रीमेंट था, रियाज बटालवी साहब ने ड्राफ्ट किया हो या दोनों मरहूम मलक रफीक साहब ने किया हो, अल्लाह बख्शे दोनों को, दोनों मरहूम हो गए, उनके काउंसल्स थे, उनकी बहुत सी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद थी। हमारे खिलाफ तो 189 केसेस बन गए। 189 के अंदर से 187 में खान साहब के या बेल आउट हैं या क्विट हो चुके हैं या ट्रायल नहीं चल रहा। रीजनिंग बाय के वो जेल में किस चीज के लिए रखा हुआ आपने? 1.5 साल हो गए ना, 500 डेज प्लस हो गए। तो क्या मकसद ये है कि आपने अंदर ही रखना है उसको, चाहे प्रूव हो ना हो? देखें एक टर्मिनोलॉजी है। अब से एक टर्मिनोलॉजी ये होता है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, और ये इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ लॉ की। मेरे साथ रियासत साहब बैठे हुए हैं, कानूनदान है, हाईकोर्ट के सदर हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के। इशू ये है कि किसी गुनाहगार को जो है बाहर रखना बेहतर है किसी बेगुनाह को जेल के अंदर रखने से। ये एक टर्मिनोलॉजी है, मैक्सिमम है। आप कल पता चलता है जी खान साहब 187 केसेस के बजाय 189 केसेस में भी बाइज्जत बरी हो गए, तो जो उन्होंने 500 प्लस दिन गुजारे उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? रियासत आजाद साहब, ऐसा खैर सगाली का तो कोई माहौल नहीं है कि इनकी जमानत की मुखालफत कोई ना करे। ये मुतालबा आप कैसे देखते हैं? एक तरफ पीटीआई है और जिसको हम आगे मौजू भी बनाएंगे, तहरीरी तौर पर मुतालबात मुज़ाकराती टीम के सामने नहीं रख रही है। इसको डील समझा जाए या केसेस की नौयत के मुताबिक बुखारी साहब कह रहे हैं ये बस एक मासूम सी एक मुतालबा? इसको घुमा फिरा के जैसे भी कहा जाए, इतनी इनोसेंट ख्वाहिश का इजहार करना तो मैं समझता हूँ कि मैं पीटीआई वालों ने, जैसे गौर साहब ने, उमर अयूब ने फरमाया है, मैं सच्ची बात है, मैं तो इस चीज़ का कायल ही नहीं हूँ। अदालतों में केसेस को जाके कंटेस्ट करें। अब जैसे शाह साहब फरमा रहे हैं कि 189 में, 187 में इमरान खान उनकी जमानतें हो गई हैं, 2 केसेस में पेंडिंग है, तो आप 2 केसेस में उसको कंटेस्ट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये आप डिमांड कर सकते हैं कि आप मज़ीद केसेस ना बनाएं और 16 MPO, 3 MPO और उनमें इनको उठाएं नहीं, ठीक है। जमानत तो तमाम केसेस में, मेरी बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, जितने केसेस मैंने देखे हैं या लॉ की थोड़ी बहुत मुझे सूझबूझ है, बेल तो किसी केस में भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। ये तो मैं बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, चूंकि बेल एक डिस्क्रिशन है जो कि चेंज ऑफ कस्टडी है। आपने वहां से एग्जेक्टिव से उठा के या जुडिशल कस्टडी से उठा के आपने एक जमानती के हवाले करना है, एक बेली के हवाले उस बंदे को करना है। इससे ज्यादा इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। तो बेल होना तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 494 CRPC के तहत जो स्टेट ने केसेस बनाए वो विड्रॉ कर लें, या जैसे अल अजीजिया केस की आपने इंट्रो में आपने नाम लिया, तो फिर वहां पे जाके प्रोसिक्यूटर जाके स्टेटमेंट दे दें। वो केसेस भी विड्रॉ कर सकते हैं, वो जमानतों को ना अपोज करके भी वो स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन ये इनोसेंट अगर आप ये कहें कि वो आपके कहने पे आके उसको अपोज ना करें, तो इसको जो मर्जी आप कहते रहे, मैं इसको कम से कम डील करूंगा। रियासत वॉलंटरीली भी आप समझते हैं कि अब जिस तरह एक तरफ तो मुज़ाकराती मामला भी चल रहा है,
पीटीआई का ये जो एक बयान बार बार खान साहब की तरफ से भी कोट किया जाता है कि कानूनी तौर पर ही जंग लड़ेंगे हम, तो ये उससे मुतसादिम है ये मुतालबा आपके? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप देखें उनकी किसी भी स्टेटमेंट पे देने के बाद कि आप स्टेट से मांगते हैं, प्रोसिक्यूशन से आप अपनी डिजायर करते हैं कि आप आके स्टेटमेंट दें, तो ये उससे कंट्राडिक्ट करती है। ये बिल्कुल ठीक। अगर आप आइन और कानून पे जाते हैं तो आपको ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए। आप जाएं मेरिट पे कोर्ट में अपना केस लड़ें और कोर्ट देखेगी, और उसके बाद आपके जो बड़े बड़े फनियर केस आपने बनाए थे स्टेट ने, उनमें तमाम में इमरान खान की और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की जमानतें होगी। और पॉलिटिकल जो पीटीआई के लोग आज जेलों में पड़े, मुझे तो समझ नहीं आती, ये माइंड ही ना कर जाएं, चूंकि स्टैट्यूटरी ग्राउंड भी एक अवेलेबल है कि जिसमें डेथ सेंटेंस है, उसके अंदर अगर आपका केस जो है वो उसके अंदर सर्टेन साल और 2 साल का टाइम दिया गया है कि जी उसके अंदर आप बेल लगाएं। आप स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे क्यों नहीं जाते कि जी अगर डेथ सेंटेंस वाला है तो 2 साल में ट्रायल कंप्लीट ना हो, और अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो उसमें साल के अंदर वो ट्रायल कंप्लीट ना हो, और औरत है तो उसका 6 माह के अंदर वो कंप्लीट ना हो, तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट आपका बेल बनता, आप वो भी अप्लाई करें। बेल आप अप्लाई नहीं करते, आप हुकूमत से और स्टेट से आप कहते हैं कि हमारे आगे स्टेटमेंट दें कि जी हम इसको अपोज नहीं करें। वो क्यों नहीं अपोज करें? उन्होंने केसेस बनाए, वो अपोज करेंगे आपको।